जेड लैब के मैथमेटिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़ का दाम बढ़ गया, हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को कम कर देना पड़ेगा। तो कंजम्पशन का परसेंट कितना परसेंट कम करें, ये देखने के लिए देखिए बहुत सिंपल है कि इस चीज को अच्छा से समझना है, ये इक्वेशन बनाना है, कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। कोई भी चीज हम लोग याद नहीं करेंगे, नहीं तो एग्जाम में भूल जाएंगे। देखिए पहले प्राइस 100% था, मतलब जो भी प्राइस था वो 100 था। अब इसमें हमने x kg खरीदा करते थे, इस रेट से x kg खरीदा करते थे, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 100x होता था। अब हमारा जो रेट है वो बढ़ गया, 100 प्लस आर हो गया, 50% बढ़ गया, तो 100 प्लस 50, आर मीन्स बढ़ा हुआ, आर परसेंट बढ़ा हुआ है। तो अब हम y kg खरीद पाएंगे उतना ही एक्सपेंडिचर रखने के लिए, तो 100 प्लस आर इंटू वाई, ये टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये हमने इक्वेट कर दिया। अब हमको परसेंटेज निकालना है कंजम्पशन का, तो इसलिए फ्रैक्शन इसको निकाल देंगे y बाई एक्स। हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन अगर निकल गया तो उसको किस तरह से परसेंटेज में बदल सकते हैं, वो इसको हम लोग अपने परसेंटेज वीडियो पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस किया है। ये आ गया 100 बाई 100 प्लस आर, ये आपका बेसिस हुआ। बाद में इसको आप फ्रैक्शन में बदल लें, परसेंटेज में बदल लें, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए एक प्रॉब्लम करते हैं। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 33.33% इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स, ए कस्टमर कैन परचेज 4 एप्पल्स लेस फॉर ₹60। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन एप्पल? कह रहा है कि एप्पल का दाम 33.33% बढ़ गया। तो कोई आदमी जो पहले 16 रुपया खर्च करता था, अब 16 रुपया खर्च करने पे उसको 4 सेव कम मिल रहे हैं, 4 एप्पल्स कम मिल रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस एप्पल का बताइए कितना। तो हम लोग जानते हैं एक कंजम्पशन अगर y और x है, जो पहले मिलता था एप्पल और अभी मिल रहा है, तो y बाई एक्स है, इसको निकालिए। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये हो गया 3/4। 3/4 मीन्स 75%। फ्रैक्शन को हम लोग परसेंट में बदल दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितना परसेंट कम किया रिडक्शन? 25% कम रिडक्शन हुआ, 100 माइनस 75। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले अगर x एप्पल मिलते थे, तो अभी कितना, x इंटू 25/100 जो है 4 के बराबर है। 4 एप्पल उसको कम मिल रहा है, तो इसलिए x कितना था? 16। तो 16 एप्पल्स कितने में मिलते थे? 16 रुपीज में। तो प्राइस ऑफ 1 एप्पल कितना हो गया? 16/16, 1 रुपीज। अगर पैसा में पूछे तो 100 पाइस। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है, इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल ऑन इंक्रीज ऑफ साइड्स और रेडियस। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए क्या होता है, सपोज यह आपका रेक्टेंगल है, उसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है, और यह आपका स्क्वायर है, इसमें लंबाई और चौड़ाई सेम होता है, और यह आपका रेडियस है, सर्कल है, इसमें रेडियस r है। आप जानते हैं कि इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों पे एरिया डिपेंड करता है, और इसका एरिया चूंकि साइड दोनों बराबर होते हैं तो साइड पे डिपेंड करता है, और सर्किल का एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है। तो आते हैं कि सपोज इसको आपने x% बढ़ा दिया और इसको आपने y% बढ़ा दिया, तो इसका एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा? एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा? तो देखिए यह फॉर्मूला होता है जो सीरीज में हम लोग पहले देखे हैं अपने वीडियो पार्ट 1 में, कि जब किसी भी चीज़ को x% और y% सीरीज में बढ़ाते हैं तो उसका नेट रिजल्ट कितना होता है। तो इसका एरिया x प्लस वाई प्लस XY/100% बढ़ जाएगा। अब स्क्वायर के केस में ये सेम रहता है साइड्स, तो दोनों साइड को आप बराबर बढ़ाएंगे तो x = y होगा। तो इसी फॉर्मूला में अगर x = y रख दें तो 2x प्लस x²/100% हो गया। उसी तरह सर्किल में केवल रेडियस पे डिपेंड करता है, तो इसलिए यही फॉर्मूला आपका सर्किल के लिए भी होगा। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं। ड्यू टू k% इंक्रीज इन द साइड ऑफ ए स्क्वायर, इट्स एरिया इंक्रीजेज बाई 69%।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। कह रहा है कि कोई स्क्वायर है, उसका साइड को k% बढ़ा दिया तो एरिया 9% बढ़ गया। तो कह रहा है कि आप उस k का वैल्यू निकालें। तो 2x + x² / 100 यहाँ दिया हुआ है 69। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो x² + 200x - 6900 = 0 हो गया। उसके बाद को फैक्टराइज करेंगे तो आ गया x - 30 × x + 230 = 0। अब आप जानते हैं कि x = 30% आ रहा है। इसको 0 करने के लिए या तो यह 0 होगा या यह 0 होगा। तो यह 0 होगा तो x = 30% होगा, और अगर ये 0 होना है तो x = -230 होगा। मतलब हम लोग ये तब एप्लीकेबल होगा जब हम लोग एरिया को साइड को माइनस घटा रहे हैं, लेकिन हमें दिया हुआ है कि हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो x = 30 आ गया। तो 30% साइड बढ़ाने से एरिया 69% होगा। दूसरा ये भी समझना है कि अगर एरिया 69% बढ़ रहा है तो साइड इससे कम परसेंट बढ़ेगा, हम लोग देखे हैं पहले। तो इसलिए आंसर हमारा 30 हुआ। तो k = 30। इस वीडियो में बस इतना ही। जेड लैब के नए वीडियोज और लाइव क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।